तो ये भी आपका मार्च 25 के अंदर क्वेश्चन आया था। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशंस ऑफ इकोलाई ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ठीक है, एक कॉलम एक्स, ठीक है, यहाँ पे 1x होगा, ये कॉलम एक्स है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता रखे हैं अंडर हाई ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन की, जब ट्रिप्टोफैन क्या आपका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या बोला है, आपको जैसे मैच करना है एक्स और वाई, ये तो उसने हमें स्ट्रक्चर ही बता रखा है, जैसे रिप्रेसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है। लीडर रीजन में हमने पढ़े थे ना, 4 सीक्वेंसेस होते हैं, और ऑब्वियसली 3 और 4 एटीन्यूएटर स्ट्रक्चर बनता है, और EDCA। पहले उसने क्या दिया है, अगर हम इंसर्टिंग बेसिस बिटवीन द लीडर पेप्टाइड जीन एंड सीक्वेंस 2, अगर मैं 1 और 2 के बीच में अगर मैं कुछ बेस इंसर्ट कर देता हूं, तो उससे क्या होगा, उसमें उसमें फिर क्या होगा, जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा है कि जब लीडर रीजन सीक्वेंस 1, जो सीक्वेंस 1 होती है, उसकी ट्रांसलेशन के बाद राइबोसोम जैसे जनरली 2 पे आता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने बीच में और बेसिस डाल दिए, तो 2 फिर मे बी किसके साथ पेयर कर जाएगा, 3 के साथ। तो उस केस में फिर एटीन्यूएशन क्या होनी चाहिए, कम हो जाएगी। तो ए का 2 होना चाहिए। अगर हम 2 और 3 के बीच में कर रहे हैं, तो फिर 2 और 3 आपस में पेयर ही नहीं कर पाएंगे, फिर 3 4 के साथ ही करेगा। तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, मोर एटीन्यूएशन। अगर मैं सीक्वेंस 4 को डिलीट ही कर दूं, फिर तो एटीन्यूएशन होगी ही नहीं। और अगर मैं एलिमिनेट कर दूं राइबोसोम बाइंडिंग साइट फॉर द लीडर पेप्टाइड, तो अगर मैं बेसिकली आपकी ट्रांसलेशन हो ही नहीं रही है सीक्वेंस 1 की, तो फिर उस केस में क्या होगा आपका, कंप्लीट एटीन्यूएशन। वैसे तो देखो ना, अगर आप सीक्वेंस 4 को डिलीट कर रहे हो, नो एटीन्यूएशन, सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आप सीधा ही आंसर लगा सकते थे, डी। कि नहीं, क्या हुआ, ऐसे ही लगाया था, ऐसे ही होता है, पता है क्या होता है ना आपको। देखो क्या होता है ना, अभी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, और अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर में सिचुएशन अलग होती है ना। पेपर में अगर तो मेरे को ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए कि मुझे पता है कि जैसे अगर मैं सीक्वेंस 4 को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो चाहता है आप सब कुछ पढ़ के आओ, आप इसको मैच कर रहे हो उसको, अगर मेरे को ये पता लग गया है जो सी है, अगर मैं सीक्वेंस 4 को डिलीट कर दूं तो एटीन्यूएशन तो होगी नहीं। अब जब एटीन्यूएशन होगी नहीं, तो मैंने देखना सी का 4 कितनी ऑप्शन में है, वो एक ही ऑप्शन में है। अब आप समझ रहे हो कि आपको एटीन्यूएशन मैकेनिज्म, देखो विदाउट नोइंग द थ्योरी, अगर आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक हमारे दिमाग में थ्योरी बैठी हुई है कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको थ्योरी पता है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी।